अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरा नाम हमाद है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसकी नाम है बायोलॉजी की बाबा। अच्छा बच्चों, मेरा जो है ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी जूम पे। अच्छा वो बच्चों मैंने अभी रोक दी हैं। उसकी वजह यही है कि ना इंटरनेट इशू चल रहा है हमारे यहाँ। तो इंटरनेट की वजह से जो है जूम पे हम क्लास सही से नहीं ले पा रहे थे, तो मैंने बोला कि यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा। और छोटे टॉपिक्स हैं तो मैंने बोला उसको फिर हम यूट्यूब पे फारिग कर देते हैं और यूट्यूब अपलोड करके आगे बढ़ जाएंगे। जब हम कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा पढ़ना होगा यानी उसके लिए फिर मैं जूम पे लूंगा लाइव क्लास। इंशाल्लाह लाइव क्लासेस में स्टार्ट कर दूंगा मंडे से। इंशाल्लाह इस मंडे से हम लोग वापसी से जो है अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को कुछ बातें पढ़ा दी थी और उसके अंदर एक चीज रह गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था, पीसीटी। वो क्या था, प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कह रहे थे। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनरी। हमने रीअब्जॉर्प्शन को इन तीन जगहों पे करा दिया था, लेकिन एक जगह अभी भी रीअब्जॉर्प्शन बाकी रह गई थी और वो थी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट मैं आपको बताया था, ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है। मैं आपको मार्कर सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ। मैं स्ट्रक्चर में वैसे आपको बता चुका हूँ, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए फिर पहले वो वीडियो देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देख लें। लेकिन पहले मैं फिर भी बता देता हूँ कलेक्टिंग डक्ट है। ये यहाँ से हो रहा है, इससे हम क्या कलेक्टिंग डक्ट, ये पूरा कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ भी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर। अच्छा यहाँ पे क्यों हो रही थी इतनी सारी रीअब्जॉर्प्शन हो गई, पीसीटी हो गई, डीसीटी में हो गई, लुकोफैनले भी हो गई। और यही वजह थी कि मैं जो है आपको उसको लास्ट क्लास में नहीं बताया था, और मैंने बोला था कि मैं आपको आगे बताऊं। और मैं अभी भी यहाँ पे नहीं वाला, मैं उसको वापस स्लाइड को पीछे जाऊंगा जब एब्जॉर्प्शन को पढ़ाना होगा। अभी मैं यहाँ आगे बढ़ रहा हूं, जिसकी वजह से हुआ है ट्रिप्लिकेशन और काउंटर करंट एक्सचेंज जब पढ़ा दिया, जब हम करेक्ट डक की तरफ पहुंच जाएंगे फिर मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हम क्यों करा रहे थे और किस चीज की करा रहे थे और वजूहत क्या थी इसकी कराने की। तो मैंने ये आपको पढ़ाया था उस दिन। आगे मैं आपको ट्रिपल सिक्रेशन करा दूंगा। जैसे ट्रिपल सिक्रेशन हो जाएगी फिर बाद हम जो है काउंटर करंट एक्सचेंज की तरफ चले जाएंगे। तो बच्चों याद रहे कि हमने जो है चार जगह पे करानी है, पीसीटी, टीसीटी, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट अभी नहीं करा। जैसे ही मैं इन दो टॉपिक्स को पढ़ा दूंगा फिर मैं कलेक्टिंग डक्ट की तरफ। कलेक्टिंग डक्ट में वजूहत क्या है, ऑब्जर्वेशन हो क्यों रही है, जबकि इन तीन जगहों पे हो चुकी है उसके बावजूद वहां पे वापसी क्यों हो रही है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, आपको मालूम होगा कि मैंने जो है एक स्लाइड के आपको एक और सही है, ये मैंने ब्लड वेसल्स बनाई थी। आज हमें उसी को देखना है और इसके बाद एक और टॉपिक उसको भी देखना है, इसी की कोशिश करेंगे और कर लें। तो ट्यूबुलर फिशन का ताल्लुक ब्लड वेसल्स से बहुत है और ब्लड वेसल्स में समझ चुका हूं कौन सी का नाम है। तो आगे चलते हैं फिर हम ट्यूबुलर सिक्रेशन की तरफ। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपके सामने एक पिक्चर ओपन कर ली ट्यूबुलर सिक्रेशन के लिए। यहाँ मैंने आपको बात बताई थी कि एमजी के बारे में हमें पढ़ना है। इसको हाँ इसी में पढ़ना है ना, हाँ, सही है। अब ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर क्या होता है बच्चों कि देखो, मैंने आपको जब लास्ट क्लास में हम ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन कर रहे थे यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहे थे, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। क्या बताई थी कि अगर आपको याद हो तो कोई बता सकते कमेंट में जरूर लिखे। किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। मैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर मैंने आपको बताया था वहां पे सेल्स और कोलोइडल सेल्स। बिल्कुल सही बोला, जिन्होंने को याद हो वो याद गया हो कि क्या करना चाहता। फिर मैंने एक और बात बताई जिसके अंदर आपको मैंने ये बताया था कि ना एक होता है एफरेंट आर्टरियोल और दूसरा होता है इफरेंट आर्टरियोल। इन दो का भी मैंने आपको बता दिया था अच्छे से। अब एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर क्यों छोटा होता है ये भी मैंने आपको समझाया था उसके अंदर। अब इंडोथेलियस का जो गैप है वो बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होता है कि फिल्टर आउट हो जाते हैं, और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो जैसे वैसे चले ब्लड से। लेकिन मैंने आपको फिर ये भी बताया था कि हमने स्टमक है, तो ये जो जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको ये यहाँ पे ब्लड सेल्स। अब हमें ये चीज देखनी है, देखो ये की तरफ भी जा रही है और ये एक आपकी कहाँ जा रही है, आपकी जा रही है यहाँ पे, यानी डिस्टल में भी आ गई और यहाँ पे भी आ गई। अब हमें उसी को देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है दो जगहों पे और यहाँ क्यों जा रही है। अभी मैंने आपको कौन सी दो ब्लड वेसल्स के बारे में बताया है, एक मैंने आपको जो प्रॉक्सिमल की तरफ जा रही है और दूसरी कौन सी जा रही है, डिफरेंट की तरफ जा रही है। हमें इन दो को देखना है, और जो लूप ऑफ हेनले की तरफ ब्लड वेसल्स जा रही है वो अभी हम नहीं देखेंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जिसका नाम है काउंटर करंट एक्सचेंज, जो कि उसके आने वाले बाद टॉपिक है, उसको अभी हम कवर अप करेंगे।
तो ट्यूबुलर सर्कुलेशन के अंदर ये जो दो ब्लड वेसल्स यहाँ पे जा रही हैं, इसकी एक बहुत खास वजह है। उसकी खास वजह ये है कि यहाँ से होती है मैक्रोमोलेक्यूल्स की एंट्री और एग्जिट। यानी क्या मतलब, रीएब्सॉर्प्शन हमने पीसीटी में कराई थी, डीसीटी में कराई थी। मैं लूप ऑफ हेनले की बात कर रहा, लूप ऑफ हेनले को मैंने साइड पे रखा हुआ है, उसको हम काउंटर में देखेंगे। रीएब्सॉर्प्शन की तरफ आओ, रीएब्सॉर्प्शन के अंदर मैं आपको पढ़ाया था कि क्या रीएब्सॉर्ब हो रहा था और क्या चीज नहीं हो रही थी, वो आपको अच्छे से मालूम होगी पीसीटी और डीसीटी के अंदर। मैं यहाँ पे अभी रिपीट नहीं करूंगा उस लेक्चर को ना, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बच्चों, जो अगर पीसीटी और डीसीटी है वहां रीएब्सॉर्प्शन हो रही थी, तो ब्लड के अंदर यानी चीजें वापसी जा रही, रीअब्सॉर्ब हो रही थी, नेफ्रॉन से निकल के वापसी ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेशन का हिस्सा बन रही थी। और वो कैसे हो रहा था, वो हो रहा था आपका एक ही तरीके से, जिसका नाम था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां एनर्जी यूज हो रही थी। और मैंने आपको वो कंगा बना के दिखाया था, फुल कंगी जैसी दिखाई, वो सब आप लोगों को वहां क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, पूरी बात करके आ चुके हैं डिटेल में। वापसी मैं उस तरफ नहीं आऊंगा। आगे देखो, उसी दौरान जब ये रीअब्सॉर्प्शन हो रही थी, तो इसका मतलब ये है कि ना ब्लड के अंदर जा रहा है तो ब्लड कुछ देगा तो सही ना, लेने देने का मतलब करेगा। भाई ऐसा तो ये है ना कि आप यहाँ से मनोरा जाओ और मनोरा से हलिया आ जाओ, कुछ ना कुछ तो लेकर ही आओगे। तो इस तरीके से नेफ्रॉन ने बोला, भाई ब्लड, तुम ब्लड सेल्स, तुम ये हमारे साथ ये चीजें लेकर जा रहे हो, रीअब्सॉर्ब कर रहे हो। यानी ब्लड वेसल्स ने नहीं बोला, सॉरी नेफ्रॉन ने नहीं बोला, ब्लड से बोला, ब्लड ने बोला यार ह्यूमिडिटी सजेस्ट आप दे रहे हो, तो तुम मुझसे भी कुछ ले लो, मेरे पास कोई जरूरत नहीं। तो नेफ्रॉन ने बोला ठीक है, पीसीडी ने बोला ठीक है, डीसीडी ने बोला ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, वो मैक्रोमोलेक्यूल्स जो कि बॉडी को नहीं, उनका नाम मैं ले रहा हूँ। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और इसमें कौन कौन आ जाते हैं आपके पास, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वेव्स कौन कौन से होते हैं, जो कि पॉइजन है। पॉइजन के अंदर बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया नाइट्राइड होता है, उसके अंदर वायरसेस आ गए, और उसका यूरिक एसिड आ गया, यूरिया आ गया, अमोनिया आ गया। इसी से तो यूरिन फॉर्म होती है, तभी तो नाम यूरिन रखा गया आपकी, जो यूरिन होती है उसके अंदर। तो वो आपकी ब्लड के अंदर, ब्लड से कहाँ आए थे, क्रिस्टल के अंदर आए थे, नाम सीक्रेशन। सीक्रेट मतलब ये है, सीक्रेट का मतलब होता है कि ना उसके अंदर से आगे ट्रांसफर कर देना, अपने अंदर से निकाल देना, उसको एक्सर्ट कर देना और किसी और के अंदर दे देना, किसी और को दे देना। तो अप्रोक्सीमेट डिस्टिल ने यही किया, उसको ले लिया और उसके बाद वो फिल्टर आउट हो जाता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। अच्छा, इस काम को कराने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो उसके अंदर एनर्जी भी लगी। और आपको मैं आपको ये भी बात बता चुका हूँ कि सेल के अंदर हमने पढ़ा था ये टॉपिक कि एनर्जी कौन बताएगा, बता दे, में लिख दे, जिसको मालूम ठीक है, जिसको नहीं मालूम बहुत बुरी बात है। और मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, वो जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या, अच्छा मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, माइंड नहीं करना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया से स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक हो गई है, मैं वापस रिमूव कर रहा हूँ। वो कहाँ जाता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया से जाता है गोल्गी, यानी एनर्जी कौन प्रिपेयर कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कौन कर रहा है, राइबोसोम। राइबोसोम से हो है गोल्गी बॉडी के अंदर। और गोल्गी बॉडी क्या है, काम करती है आपका बॉडी का, तो सही बोला, जिसको याद है वो काम करती है स्टोरेज का काम, यानी ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करती है, जिसे पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई कि ये ब्लड और ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होती है। तो अब मैं ट्यूबुलर सिक्रेशन की तरफ आ जाता हूँ। ये मैंने आपको एक सिनेरियो पूरा बना दिया। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन का क्या मतलब होता है, उससे आपको तो उसका मतलब समझना है। और ट्यूबुलर का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। ट्यूबुलर का मतलब होता है, चेक कर देना, आपको मालूम है। और इसका क्या मतलब होता है, ट्यूबुलर का ट्यूब्स, और बाकी में ट्यूब्स हो रही हैं, ब्लड वेसल्स और नेफ्रॉन दोनों हो रही हैं। अब देखो यहाँ पे साफ दिखाया हुआ भी, अगर इस टाइम आपको नजर है तो ये देखो, एक सॉरी कहाँ गया, फिर क्या हो गया,
ये आ गया सही है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको देख रहा हूँ, ये फॉस्फेट हमारे अंदर आ रहा है, NH3 जा रहा है, अमोनिया अंदर जा रहा है, और निकल क्या आ रहा है इसके बदले में, देखो NaCl, सॉल्ट जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वो बाहर जा रहा है, H2O वो भी बाहर जा रहा है अगर जरूरत है बॉडी को, तो ये सारी चीजें बाहर जा रही हैं, और इसकी जरूरत नहीं, पोटेशियम की जरूरत नहीं, अंदर जा रहा है, और NaCl बाहर आ रहा है, H2O बाहर आ रहा है, सॉल्ट होती है, तो सॉल्ट आपके लिए हार्मफुल नहीं है, अमोनिया हार्मफुल है, यूरिया ये यूरिया क्यों किया है भाई, सॉरी यूरिया का जो है ना इसने डायरेक्शन गलत बनाया हुआ है, यूरिया इस तरफ आएगा, सही है। ये है ट्यूबुलर सर्कुलेशन। तो ट्यूबुलर सर्कुलेशन क्या होती है, एक्सचेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। ताकत आ गई, ये बात समझ जानी चाहिए, दे दूं आपको। तो ट्यूबुलर सर्कुलेशन के अंदर क्या होती है, एक्सचेंज हो रही है मटेरियल की, एक्सचेंज ड्यूरिंग, किसके दौरान, रिएब्सॉर्प्शन के दौरान। अच्छा एक बात समझ में आ गई। और क्या ट्यूबुलर सर्कुलेशन के क्या ऐसी चीजें हैं कि ना वहां से क्या हो रही है, सीक्रेट हो रही होती है, उनको हम कहते हैं सर्कुलेशन में कौन कौन प्ले करता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्कुलेशन के ऊपर ही, सही है। सर्कुलेशन के अंदर आती है आपके पास नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस, राइट। अच्छा नाइट्रोजन बेस, या फिर उसको पॉइजन भी कह सकते हैं, ठीक है, पॉइजन भी आप कह सकते हैं। और उसके अंदर क्या करते हैं, अब इसके अंदर क्या क्या आ जाती चीजें, ये हमें देखना है। तो इसके अंदर आ जाता है आपका, सबसे पहले आ जाता है आपके पास यूरिया, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा आ जाता है आपके पास यूरिक एसिड, और इसके अलावा आ जाता है आपके पास अमोनिया एंड सोन, सही है। और बहुत सारे ये नहीं याद लो, बहुत है ठीक है। ये बात हो गई ट्यूबुलर सर्कुलेशन के बारे में, क्यू ट्यूब रन कर रही थी उसके बारे में आपको सारा पता चल गया। अब हमें पढ़ना है काउंटर करंट एक्सचेंज, उसका ताल्लुक भी अब जो है अगली ब्लड वेसल है जो काउंटर करंट एक्सचेंज की तरफ जा रही थी पहली बार। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें कलेक्टर पढ़ना है। इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी। अच्छा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर रीअब्जॉर्प्शन जो काउंटर एक्सचेंज का काम होता है फिर बात होती है, इससे पे नहीं होती। तो काउंटर एक्सचेंज को हम पढ़ेंगे, तो उसके बाद आपको कलेक्टिंग डक्ट के बारे में समझ में आ जाएगा ये क्यों हो रहा था वहाँ पे। और कलेक्टिंग डक्ट में आपको एक बात होता है जो कि वाटर क्यों होता है, कब होता है, हम देख रहे हैं। अब मैं आपको आगे लेता हूँ, दिया गया काउंटर करंट एक्सचेंज। कुछ बातें यहाँ पर हम समझ ही जाते हैं, तो पहले या यही हम समझ लेते हैं, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, ये आप लोग देख लेंगे अच्छे से, तो मैं वहीं पे बना देता हूँ ब्लड वेसल। कौन सी ब्लड वेसल की बात कर रहा हूँ, ये वाली की, ये जा रही है इस तरीके से जा रही है ना, इस तरीके से जा रही है, आ रही है, यही मानने वालों आदि मना ब्लड वेसल, तो ये आगे आगे चलो। अच्छा ये 14 मिनट की वीडियो हो गई है, तो एक ही मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ, 10 मिनट का ये काम होगा। तो ये आ गया आपका लूप ऑफ हेनले, और इस तरीके से यहाँ आ रही ऐसा ही है ना, समझ में आ गई, ऐसा ही हो रहा था ना वहाँ पे। अब देखो ये आ गई तुम्हारी, पहले मार दो इसको। ये आ गई आप लोगों की डिसेंडिंग, यानी डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, डिसेंडिंग आ गई, सही।
और ये वाली जो आ गई यानी ऊपर जा रहा है, इसे हम कहते हैं असेंडिंग। यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आ गई असेंडिंग और ये आ गई डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले। अब मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा डिसेंडिंग। डिसेंडिंग के अंदर क्या होता है बच्चों? तो डिसेंडिंग वाले लूप ऑफ एनले है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है वो आपको मालूम होगा। प्रॉक्सिमल से होती है सबसे पहले बात। ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से हो रही है? पीसीबी से भाई। और जो आपकी एंडिंग है कहाँ टर्मिनेट कर रही है, कहाँ जाके रुक रही है? बोलो बच्चों, पीसीबी। बात हो गई। अब दूसरी बात आ जाओ, सॉरी डिसेंडिंग की तरफ आओ। डिसेंडिंग के अंदर क्या होता है? आपका जो लूप ऑफ हेनले है डिसेंडिंग वाला, वो परमिएबल होता है वाटर के लिए। यानी सेमी परमिएबल वो हम सेल के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। आपको मालूम है कि पोलर नॉन पोलर की बातें में हमने बहुत डिटेल में सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो आपको परमिएबल का मतलब पता होगा कि परमिएबल क्या चीज है और परमिएबल क्या है, सेमी परमिएबल क्या होता है। तो आपका जो लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग परमिएबल है किसके लिए? वाटर के लिए। और उसके साथ साथ सॉलिड्स के लिए। सॉलिड्स के अंदर क्या आ गया? NaCl आ गया, सारी चीजें आ गई। जो बाहर का कंडीशन होता है ना, जो डिसेंडिंग के बाहर होती है ना चीजें, वो क्या होती हैं? वो होती है हाइपोटोनिक। यानी वहां पे सॉल्यूट कम होता है। और जो नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। सही। जो आपकी डिसेंडिंग होती है उसके अंदर, सॉरी मैं आपको कर दूं बताइए कि जो आपका ये जो आप आउटसाइड वाला देख रहे हो, यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो होती है हाइपोटोनिक। यानी बहुत ज्यादा सॉलिड और सॉलिड सॉल्ट्स आ जाते हैं, ये सारी आ जाती है। सही है। बट जो इनसाइड होती है वो हाइपोटोनिक यानी बहुत ऑर्डर होता है। अब क्या होता है लूप ऑफ हेनले, यानी मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूँ। ये ब्लड वेसल के अंदर क्या कंडीशन है? ब्लड वेसल के अंदर क्या है? बहुत ज्यादा सॉल्यूट्स है। और नेफ्रॉन के अंदर क्या है, यानी डिसेंडिंग लूप के अंदर क्या है? हाइपोटोनिक यानी बहुत ज्यादा वाटर। अब ये क्या होता है, यहाँ से वाटर होना शुरू हो जाता है लॉस। अब कैसे वाटर लॉस होता है ये देखो, मैं यहाँ को अब मेरे डायग्राम को जूम कर रहे हैं। मैं बोला, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ सही। मैंने आपको क्या बोला? तो यहाँ पे है आपका कंडीशन हाइपरटोनिक, यानी NaCl ज्यादा है यहाँ पे। और ये क्या है? ब्लड वेसल है। और इनसाइड ये वाटर ज्यादा है। सही है। अंदर वाटर की कंडीशन ज्यादा है, यानी ये ज्यादा है और ये यहाँ पे ज्यादा है। अब क्या होता है, वाटर यहाँ से निकलना हो जाए, शुरू हो जाता है बाहर। वाटर की कंडीशन हो जाती है कम। समझो पॉजिटिव था, पॉजिटिव में जितनी वैल्यू ज्यादा उतनी छोटी। और ये आपको एक बात है, और नेगेटिव में वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी, हाँ सही, नेगेटिव में जितनी वैल्यू ज्यादा बड़ी उतना बड़ा। सही है ना? सही है ना? ये गड़बड़ हो गई। सही। पॉजिटिव के बारे में मैंने क्या बताया आपको? पॉजिटिव के बारे में मैंने आपको ये बताया कि जितनी बड़ी वो छोटी, और नेगेटिव में जितनी छोटी उतनी बड़ी। ये बात अपनी है। सही है ना? ये याद हो गई। अब पॉजिटिव के अंदर समझो ये है, मैंने बोला जितनी बड़ी छोटी, यानी ये अभी चला होगा माइनस में। ये -70 था यहाँ पे वाटर। और यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे जितनी बड़ी उतनी छोटी। यहाँ पे जो है, रुको रुको रुको, एक एक जल्दी निकल गए। मैं बोला यहाँ पे दोनों बराबर है। कहीं यहाँ भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। ये ना, अब क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, किस तरफ लिख रहा हूँ? ये हो गई आपकी, यही वाटर का लिख रहा हूँ यार। वाटर की ये है माइनस में, सॉरी ये प्लस बन गया है, यानी माइनस में हो गई है। और एक मिनट, एक और चीज 70 कर दे, क्योंकि मैंने कहा जितनी बड़ी थी ज्यादा अच्छी। तो अब हम कर देते हैं इसको यहाँ पे चेंज। सही। अब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ क्या हो रही है आपकी, यहाँ पे तकरीबन होगी आपकी, समझो यहाँ पे -10 है, यहाँ पे भी -10 है। अब मैंने बोला हाइपरटोनिक या हाइपरटोनिक से हमें सही जाना है। हाइपरटोनिक यानी आप वैल्यू जितनी माइनस में बड़ी करोगे उतनी छोटी होगी, और पॉजिटिव में जरूरत करोगे
माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू, यार ये गड़बड़ हो गई है, रुको रुको रुको, यार मैथ याद नहीं आ रही है, रुको एक मिनट, वेट करो। सही है, मैंने क्या बोला आपको, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू तो उस हिसाब से क्या होगा कि उतनी छोटी, और माइनस में प्लस में जितनी उतनी छोटी, सही है ना, ये बात है भाई। अब मैंने ऑर्डर यहाँ पे भी ज्यादा सही, दोनों माइनस में आ गए है ना, यानी दोनों की बराबर है, यानी बहुत ज्यादा है। अब हम करने जा रहे हैं उसको पॉजिटिव में, यानी यहाँ से हम उसको कहेंगे कम और यहाँ से हम उसको कहेंगे ज्यादा, माइनस इसलिए छोटे में हम उसको और मदद बड़ा करेंगे, बड़ी करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव में करेंगे तो ये हो जाएगा, ज्यादा करेंगे। अब यहाँ से हम उसको जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, सपोज करो ये हो जाता है 20, तो यानी वैल्यू छोटी हो रही है, ऑर्डर यहाँ से बाहर आ रहा है, और यहाँ पे है, तो यानी इसे हम यहाँ पे भी कम करना होगा, तो यहाँ पे कम करेंगे तो हम यहाँ पे उसको सम कर देते हैं -20, सही है, ए जगह 20 है, माइनस जगह और में, सही है। इसी तरह से चलते चलते अब आगे हम जाएंगे, यहाँ पे बन जाएंगे। अब सब करो, यहाँ पे ये हो जाती है 40, और यहाँ पे ये हो जाती है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस वाली वो हो जाती है -40। अब क्या होगा, अब हम डिसेंडिंग से हम आ गए हैं, डिसेंडिंग से जा रहे हैं असेंडिंग में, असेंडिंग के अंदर क्या होता है, और ये होगा फिर डिसेंडिंग के बारे में, डिसेंडिंग के अंदर क्या होता है, कहना आउटसाइड एनवायरनमेंट ये सही है आपको काउंटर भाई। अब आपके अंदर आगे आ जाते हैं हम, काउंटर एक्सचेंज कहते हैं, और असेंडिंग की तरफ आ जाते हैं। असेंडिंग के अंदर क्या होता है बच्चों, कहना मैं आपको बता डीसीपी टर्मिनेट कर रहा है। अब क्या होता है, ये परमिएबल होता है सॉलिड्स के लिए और इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, यानी वाटर यहाँ से लॉस नहीं हो सकता। अब वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ हो गई है बहुत कम, और सॉलिड की हो गई है बहुत ज्यादा अंदर, यही हुआ है ना कहानी। अब क्या होगा, ये वाटर लॉस करना शुरू कर देगा, वाटर नहीं सॉलिड यूज करेगा, सॉलिड मतलब सॉलिड यूज करेगा, वाटर तो जा नहीं सकता है ना, वाटर अंदर आ सकता है, ये करेगा सॉलिड यूज कर देगा। अब ये यहाँ से सॉलिड की कंसंट्रेशन जो अंदर हो गई थी ज्यादा, वो हो जाएगी तकरीबन तकरीबन -20। ये इस तरीके से दोनों चीजें मेंटेन हो गई। अब ये ब्लड दरमियान एक्सचेंज हो रही थी, इसे हम काउंटर करंट एक्सचेंज करें। अब आ जाते हैं कलेक्टिंग डक की तरफ। कलेक्टिंग डक हम उसको समझते हैं, उसको हम रीअब्जॉर्प्शन आ गए, ये भी आपकी कलेक्टिंग डक, यही मैंने बोला था। कलेक्टिंग डक के अंदर क्या होता है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे कलेक्टिंग डक के अंदर भी रीअब्जॉर्प्शन होती है कि भाई बोलोगे समझाया नहीं है ये। कलेक्टिंग क्या होता है कि ये सारा सिनेरियो मेरी बात काउंटर करने के बाद, अब बॉडी को लगता है कि इसके पास डिहाइड्रेशन हो रही है, तो पानी की कमी हुई है, तो ये क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट को बोलता है कि अब जो है तुम रीअब्जॉर्प्शन कराओ वाटर की। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है कि बोलता है अब वाटर इजैकुलेट नहीं होना चाहिए, क्या कर देता है ना, जितनी भी एंटी डायरेटिक हार्मोन मिल जाता है आपकी बॉडी से, एंटी डायरेटिक कहाँ से होता है, एंटी डायरेटिक होता है आपके पास ब्रेन से डायरेक्ट होता है से, वही हम करेंगे, हम ब्रेन के तरफ करेंगे, तो वहां पे क्योंकि एंटी हार्मोन रहता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन यहाँ के क्या करता है, वो करेक्ट है ना, वॉल को बंद कर देता है, और से ताकि वाटर नीचे की तरफ ना जाए मती, वो करेक्ट खींचता है, जब खींचता है आगे वॉल में लग जाता है, यहाँ से सॉलिड बाहर जाएगा और कुछ बाहर नहीं जाएगा, यानी सिर्फ सॉलिड आएगा और कुछ नहीं आएगा, वाटर सारा आ जाए, तभी कहते हैं कि यूरिन ज्यादा आ रही है क्योंकि इसमें पानी की कमी है, वाटर ठीक अब हो गया है, डायरेक्ट हार्मोन ने खींच लिया, का मतलब नहीं, डायरेक्ट का मतलब यूरिन, यानी वाटर नहीं निकले उसमें से, यूरिन को खींच देता है अपनी तरफ, तो ये होता है कलेक्टिंग डक्ट। तो बच्चों नेफ्रॉन का एक बहुत बड़ा टॉपिक था, कहाँ से स्टार्ट किया स्ट्रक्चर से, और आज कहाँ हमने यूरिन फॉर्म करी। अब खुद बताओ कितना मजेदार टॉपिक था। यहाँ पे ब्लड वेसल से नहीं होती क्योंकि यहाँ पे हमें जो है एक और ब्लड वेसल से यहाँ पे नहीं होती क्योंकि यहाँ पे कुछ रीअब्सॉर्ब होने से पानी रीअब्सॉर्प्शन होती है, तो यहाँ पे उसको जरूरत नहीं होती, और यहाँ से जो है डायरेक्ट आप ब्लड वेसल जो है एनवायरनमेंट नहीं होती, और ना ब्लड वेसल ना जाए
और डायरेक्ट किडनी में अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो ये वजूहत है यहाँ पे ब्लड प्रेशर होने की, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर होगी, जब हमें पिया नहीं करना पानी का यूरिन, पानी से हमें एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे, एंटीडायरेक्ट रिलीज नहीं होगा, तो ब्लड प्रेशर बोलेगा नहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या एनर्जी यूज हो जाएगी, बिला वजह वाटर रिअब्सॉर्ब होगा, वाटर बाहर निकल ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर आ जाए तो एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी भेज लेगी, और हमें चाहिए जब पानी की बॉडी की जरूरत ही नहीं, ब्लड प्रेशर क्यों खींच रहा है बिला वजह, तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे ब्लड प्रेशर रखी ही नहीं इस वजह से, क्योंकि एनर्जी आ जाती है, एनर्जी पानी खींच लेगी, एनर्जी उसी पर यूज हुआ जब बॉडी के अंदर नहीं होगी, इसके अलावा वाटर ऐसे ही यूरिन के अंदर निकल जाएगा, तभी कहते हैं कि यार ब्लैक येलो यूरिन बन गई है। तो यहाँ पे एक 25 मिनट की वीडियो है आप लोगों के लिए, और पूरा यूरिन फंक्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट हम कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसके अंदर एक दो किडनी के बारे में बात करनी है, कुछ किडनी फेलियर के बारे में बात करना है। तो जब तक के लिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।